दिल्ली का लाल किला एक बहुत बड़ा निशान है। यह हिंदुस्तान के शानदार इतिहास और संस्कृति को दिखाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। यह किला एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों ने सदियों का इतिहास देखा है। इस किले की बनावट और खूबसूरती देखने लायक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लाल किला हमें भारत के मुगल इतिहास की याद दिलाता है। दिल्ली आने वाले हर किसी को यह जरूर देखना चाहिए। 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली को चुना। लाल किले का निर्माण 1629 में शुरू हुआ। इसे पूरा होने में 9 साल लगे। शाहजहां ने अपने नए शहर का नाम शाहजहानाबाद रखा। लाल किला इसके बीचों बीच था। यह किला सिर्फ एक महल नहीं था, यह एक दीवारों वाला शहर था। इसमें बादशाह, उनका परिवार और पूरा दरबार रहता था। लाल किले की दीवारें इसकी सबसे खास चीज हैं। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है, इसीलिए इस किले का नाम लाल किला पड़ा। ये दीवारें बहुत बड़ी और भव्य हैं। इन्हें शहर को दुश्मनों से बचाने के लिए बनाया गया था। ये दीवारें बहुत खूबसूरती से सजाई गई हैं। इन पर बारीक नक्काशी और डिजाइन बने हैं। इसका मुख्य द्वार, जिसे लाहौर गेट कहा जाता है, बहुत ही शानदार है। ये फूलों की डिजाइन और खूबसूरत लिखावट से सजा है। लाल किले को एक शहर के भीतर एक शहर की तरह बनाया गया था। इसमें बादशाह और उनके दरबार की हर जरूरत का ख्याल रखा गया था। यहाँ महल, मस्जिद, बाग बगीचे और बाजार भी थे। किले का नक्शा एक खास क्रम में बनाया गया था। सबसे जरूरी इमारतें बादशाह के निजी कमरों के सबसे पास थीं। ये मुगल दरबार के सख्त सामाजिक नियमों को दिखाता है। भाग 5, दीवान-ए-आम। जहां बादशाह लोगों से मिलते थे। लाल किले की सबसे जरूरी इमारतों में से एक है दीवान-ए-आम। यह जनता का दरबार था। यहीं पर बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे और उनकी फरियादें सुनते थे। दीवान-ए-आम एक बहुत बड़ा और खुला हॉल है। इसके ऊपर खूबसूरत खंभों की कतारें हैं। इसके एक छोर पर एक ऊंचा चबूतरा है। यहीं पर बादशाह का तख्त होता था। भाग 6, ताकत की निशानी। मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन मुगल साम्राज्य के सबसे मशहूर खजानों में से एक था। इसे शाहजहां ने बनवाया था। वो एक ऐसा तख्त चाहते थे जो उनकी दौलत और ताकत दिखाए। ये तख्त सोने का बना था। इस पर हीरे, माणिक, पन्ना और मोती जड़े हुए थे। बादशाह की सीट के पीछे 2 मोर बने थे। उनकी पूंछ फैली हुई थी, जिससे जवाहरात की एक चमकदार छवि बनती थी। भाग 7, मुगलों का पतन, मुश्किलों का दौर। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव को खोने लगा था। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। एक समय जो साम्राज्य अजेय माना जाता था, अब वह कमजोर और असुरक्षित हो गया था। लाल किला, जो कभी मुगल ताकत की निशानी था, को कई चुनौतियों का सामना पड़ा। यह किला मुगल साम्राज्य की शान और शौकत का प्रतीक था, लेकिन अब यह भी संकट में था। 1729 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। यह हमला मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। उसने शहर को लूटा और मयूर सिंहासन भी ले गया। इस लूटपाट ने दिल्ली को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर कर दिया। मुगल बादशाह धीरे धीरे कमजोर होते गए। उनकी शक्ति और प्रभाव घटने लगा और साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। लाल किले की हालत खराब होने लगी। एक समय का यह भव्य किला अब उपेक्षा का शिकार हो गया था। एक समय के भव्य महल और बाग बगीचे उपेक्षित पड़े रहे।
इनकी देखभाल न होने के कारण यह धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। किला अपनी पुरानी चमक खो बैठा। यह कभी मुगल साम्राज्य की शान था, लेकिन अब यह केवल एक धुंधली याद बनकर रह गया था। भाग 8, अंग्रेजों का राजमहल से बैरक तक। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिपाही विद्रोह शुरू हो गया। लाल किला इस विद्रोह का केंद्र बन गया। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने लाल किले में बहुत से बदलाव किए। उन्होंने परिसर के भीतर कई इमारतों को तोड़ दिया। उन्होंने बाकी इमारतों को अपने सैनिकों के लिए बैरक में बदल दिया। किला अपनी पुरानी भव्यता खो बैठा। भाग 9, एक नई सुबह। आजादी और लाल किला। 1947 में भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को एक नई दिशा दी और एक नई उम्मीद जगाई। इस ऐतिहासिक दिन ने भारत के लोगों को एक नई पहचान दी। लाल किला एक बार फिर भारतीय गौरव का प्रतीक बन गया। यह किला जो कभी मुगलों की शक्ति का प्रतीक था, अब स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन गया। यहां से भारत की नई यात्रा की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। यह क्षण भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। नेहरू जी का भाषण और ध्वज फहराना स्वतंत्रता की भावना को और भी मजबूत कर गया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह परंपरा न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हम अपने पूर्वजों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। यह परंपरा भारत के स्वतंत्रता के बाद के युग में किले के महत्व को दर्शाती है। लाल किला अब केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा और हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। हर साल यहां होने वाले समारोह हमें यह याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और हमें इसे बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भाग 10, आज का लाल किला, एक अमर निशानी। आज लाल किला भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं। यह किला न केवल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। इसकी वास्तुकला की प्रशंसा करने और इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। लाल किले की दीवारें और संरचनाएं मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। यहाँ की हर ईंट और पत्थर में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। किले का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य हुआ है। यह कार्य सुनिश्चित करता है कि यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। जीर्णोद्धार के दौरान किले की मूल संरचना और डिजाइन को बरकरार रखा गया है ताकि इसकी ऐतिहासिक महत्ता बनी रहे। लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहां से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। कैसी भारत के धैर्य, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता की यात्रा का प्रतीक है। यहां आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव इस किले की महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। यह मुगल साम्राज्य की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। किले की जटिल नक्काशी और डिजाइन मुगल कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं।
यहाँ की हर संरचना में मुगल स्थापत्य कला की झलक मिलती है। लाल किला आज भी यहाँ आने वाले सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्ता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ आकर लोग न केवल इतिहास को महसूस करते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी अनुभव करते हैं।